शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और वृषभ लगन के लिए अब ये अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपके 12वें भाव में यहाँ मेष राशि में आपको इस प्रकार से जो ग्रह हैं तीनों ही ग्रह आपको दिखेंगे अपने चार्ट में। तो यहाँ पे ये जो कंजक्शन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि वैसे जो 12वां भाव है वो इस कंजक्शन को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। यहाँ जो स्वामी है 12वें घर के आपके चार्ट में वो मंगल है और मंगल ही आपके 7वें घर के भी लॉर्ड हैं। तो यहाँ मंगल की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ में देखिए शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य युक्ति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष भी बना रहे हैं और केतु और चंद्र का अगर कंजक्शन देखा जाए तो ये ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है इन दोनों के द्वारा। ऐसा जो कंजक्शन होगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वैराग्य की तरफ आसक्त हो सकता है। वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कार्मिक प्रभाव में आएगा और जातक कहीं न कहीं ज़्यादा सोचने वाला, विचार करने वाला या बहुत ज़्यादा हर समय टेंशन में रहने वाला हो सकता है। जातक को कभी-कभी बहुत ज़्यादा गहरा भय लग सकता है। जातक अपना किसी भी काम को बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पाएगा। अगर उसने प्लान किया भी, तो वो लास्ट में आते-आते अपना निर्णय बदल सकता है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर नींद से जुड़ी हुई दिक्कतें हो सकती हैं या ऐसा कंजक्शन मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अनिश्चितता पैदा कर सकता है। तो आपके जो मैरिड लाइफ है या जो आपके रिश्ते हैं उनके लिए ऐसा कंजक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। बट ऐसा कंजक्शन आपको स्वयं को रियलाइज़ करने, स्वयं की क्षमताओं को पहचानने, खुद को बहुत ही ज़्यादा गहराई से जानने में काफ़ी सक्षम बनाता है। साथ ही साथ ऐसा कंजक्शन आपको इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी देता है। ऐसे कंजक्शन की वजह से आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपना रूटीन पूरा नहीं कर पा रहे या बहुत ज़्यादा लाइफ में हार्ड वर्क भी नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं आप अपनी स्वयं के इमोशन से या अपनी भावना से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं। यहाँ पे अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपको देखना होगा कि शनि के ज़्यादा क्लोज़ हैं या केतु के ज़्यादा क्लोज़ हैं। क्योंकि यदि अगर चंद्रमा शनि के ज़्यादा क्लोज़ होंगे, उस केस में आपके लिए प्लानिंग करना, सोचना, विचार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर केतु के ज़्यादा क्लोज़ होंगे चंद्रमा, तो आपके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने इमोशंस को सामने लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन वैसे तो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है और सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से वो आपको काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन और कलात्मकता यहाँ देने वाले हैं। बट यहाँ केतु चंद्रमा की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा चंद्रमा से जुड़े हुए जो भी डीलिंग है वो करना। अब चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से या तो उनको हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है आपके जन्म के बाद, या तो आपका चंद्रमा यहाँ है तो ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इश्यूज़ लाएगा और आपके लिए कहीं न कहीं जो आपके जो कार्य हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बाधा बनेगा। निश्चित तौर पे ऐसा चंद्रमा होने से आपके लिए बार-बार प्लानिंग करना, ओवरथिंक करना ये सब स्थितियाँ सामने आ सकती हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में देखा जाए तो वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अब आपकी कलात्मकता में ज़रूर वृद्धि हो सकती है। बट आप अपने रियल टैलेंट को या अपनी रियल क्षमता को पहचानने में उतने ज़्यादा सक्षम यहाँ नहीं होंगे। इसके साथ-साथ देखा जाए तो यहाँ शनि और केतु दोनों का ही जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर रहने वाला है। तो अब यहाँ कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ रहा है वो आपको देखना होगा। अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग को चुनना या धार्मिक मार्ग को चुनना काफ़ी अच्छा हो सकता है। हालाँकि ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ और समस्याएँ उत्पन्न करेगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा आपको गलतफ़हमी में डाल सकता है। चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपके लिए कोई भी प्रकार के जीवन में रिस्क लेना या कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेना आसान नहीं होगा और अगर आपने फैसला ले भी लिया तो आप बहुत जल्दी अपने फैसले को बदल सकते हैं। इसी प्रकार से आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्ते जैसे कि आपके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है या उनके साथ जो आपका रिश्ता है, हो सकता है उतना स्टेबल ना हो। इसमें अब आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपको काफ़ी हेल्प करता हुआ नज़र आएगा। थर्ड हाउस में अगर आपका बृहस्पति बैठा हो, अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब क्योंकि शनि पे आते हैं, शनि आपके चार्ट में 9वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 10वें घर को भी। तो ऐसा जातक अपने प्रोफ़ेशन को लेके, कार्यक्षेत्र को लेके देश या विदेश की यात्राएँ काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। इवन वो विदेश में भी काफ़ी अच्छे से सेटल्ड रह सकता है। लेकिन जहाँ भी वो सेटल्ड रहेगा, वो बहुत ज़्यादा अवसाद से ग्रस्त रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, वो कुछ अच्छे से सोच नहीं पाएगा और खुद की लाइफ़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट सा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना या भावनाओं को खुलकर सामने लाना। अगर शनि का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। बट अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर अगर शनि वक्री स्थिति में बैठे हैं केतु के साथ, तो निश्चित तौर पे ये आपको आध्यात्मिक उन्नति देने वाला कंजंक्शन है।
यहाँ पे अब शनि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं और अगर देखा जाए तो वो 9th हाउस में हालाँकि दृष्टि डाल रहे हैं, तो वक्री होकर अगर ये दृष्टि डालेंगे तो आपका भाग्य उतना अच्छे से साथ नहीं देगा। अगर आपका शनि वक्री नहीं है तो भाग्य के मामले में आपको थोड़ा सहायता अवश्य मिल सकता है, क्योंकि 9th लॉर्ड होने के साथ-साथ उनकी दृष्टि भी यहाँ पे। बट शनि आपके चार्ट में 9वें के साथ-साथ 10वें घर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 10वें घर के इम्पोर्टेंस के हिसाब से शनि की प्लेसमेंट बहुत महत्व रखती है। तो आप अपने करियर या प्रोफेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, या तो वहाँ फिर आप सेटल भी हो सकते हैं। बट करियर से आपका सैटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से शुरुआत में हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट उसके बाद भी आपका करियर सेटल नहीं हो पाया हो। आपके अथक प्रयासों के बावजूद भी आप थोड़े असफल से रहे हो अपने करियर में, या जो कुछ भी आपने पा लिया, जो कुछ भी आपने कर लिया, उससे आप पूरे सैटिस्फाई नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो शनि है वो 12वें घर में केतु और चंद्र दोनों के साथ ही रहेंगे। ऐसे में ये आपकी जो क्षमता है सोचने, विचार करने, बहुत गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता, उसको काफ़ी गहरा बनाता है। और शनि आपको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देता है, बट शनि वक्री हो गई तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों से बहुत जल्दी विरक्त हो सकते हैं। ऐसे जातकों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खर्चे बढ़ने की वजह से उनको इनकम का इश्यू हो सकता है, और शुरुआत में तो आपका जो करियर है वो भी उतना स्टेबल नहीं होगा। अब 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह और आपके 9th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, वही ग्रह बस आपकी ज़्यादातर यहाँ मदद कर सकते हैं। तो आपको इन ग्रहों पर विचार अवश्य करना चाहिए। अगर हमें इस कंजंक्शन में विचार करें शनि की दृष्टियों के हिसाब से, तो शनि वैसे भी अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके दूसरे घर पे। वैसे तो शनि की ये दृष्टि अपने मित्र बुध के ही घर पे पड़ रही है, बट शनि अगर वक्री होके ऐसे दृष्टि डाल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। बट यहाँ पे जो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट है उसको भी आपको विचार करना ही होगा। तो ऐसे जातक अक्सर अपनी गलतियों की वजह से पैसे का नुकसान उठा सकते हैं, या तो फिर वो कुछ ऐसे खर्चे कर सकते हैं जो वास्तव में उनको करने नहीं चाहिए, या किसी की भी बातों में आके कोई भी बात आपको आप मान लेंगे और वो बात आपके लिए फिर काफ़ी नकारात्मक साबित हो जाएगी, या उस बात से, उस कार्य से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। शनि वाणी को काफ़ी ज़्यादा क्रूर बना सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा कटु बना सकते हैं, जिससे फैमिली रिलेशंस में दिक्कतें हो सकती हैं। साथ-साथ में अपनी जो धन संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करने में ऐसा शनि हालाँकि आपकी सहायता करेगा, बट अगर वक्री ना हो तभी ऐसा शनि आपकी हेल्प कर सकता है। अब जो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है उससे रिलेटेड मामलों में भी आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन और डेडिकेशन आ जाएगा शनि के प्रभाव की वजह से। बट अगर आपका शनि वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहा है तो आप अपना जो पैसा है, अपनी जो संपत्ति है वो किसी को दान कर सकते हैं या चैरिटी वगैरह में दे सकते हैं। शनि का प्रभाव फिर होगा यहाँ पे चंद्रमा के साथ-साथ यहाँ पे आपके 6th हाउस में, बट 6th हाउस में क्योंकि आपके अब राहु स्थित हैं, तो वैसे तो राहु का भी दृष्टि आपके 12वें घर पे है, बट राहु उतना अधिक यहाँ प्रभाव नहीं डाल पाएँगे, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, जो हमेशा हर कंडीशन में फिक्स ही रहेगा। ऐसे में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ अपना बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी। फिर ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह राहु के साथ मित्रवत है या नहीं, या फिर अगर मित्रवत नहीं है तो वो आपके चार्ट में फिर कौन-कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए वैसे शनि यहाँ पे अगर जो दृष्टि डाल रहे हैं जो राहु पे, तो अगर शनि वक्री नहीं है, वक्री नहीं होने के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा वक्री होने की तुलना में, क्योंकि शनि इस प्रकार का आपके कार्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाता है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ लाता है। बट शनि यहाँ पे अगर वक्री स्थिति में होके दृष्टि डालेंगे तो आपको कोई ख़ास मदद नहीं मिल पाएगी। इस वजह से आपको ये सब ध्यान देना होगा। साथ-साथ में जो आपके छठे घर में बैठा प्लैनेट है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि वो आपको कर्ज से बचा सकता है, कंपटीशन में हेल्प कर सकता है, बाकी बहुत सारे अन्य मामलों में भी वो आपकी हेल्प कर सकता है। 6th हाउस यहाँ जो आपका स्वास्थ्य रिलेटेड चुनौतियाँ आती हैं, उनका भी। तो स्वास्थ्य पर भी आपको मेजरली ध्यान देना होगा। इस प्रकार से आप मेडिटेशन वगैरह का सहारा ले सकते हैं। आप अगर फिजिकल हेल्थ के जाएँ, तो आप योगा वगैरह का सहारा ले सकते हैं। शनि का उसके बाद प्रभाव आ जाता है आपके 9वें भाव पे। देखिए 9वें भाव पे शनि का प्रभाव हो तो जातक अपने धर्म, विचारधारा या संस्कृति के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, और जातक हमेशा लॉजिकली सोचने और विचार करने वाला होगा अपनी जब भी धर्म या संस्कृति की बात आएगी। ऐसा जातक अपनी स्टडीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकता है लेट एज में, तो वो लेट एज में जाने के बावजूद भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सीखेगा और काफ़ी कुछ वो पाएगा। इसलिए शनि का हालाँकि यहाँ प्रभाव अच्छा ही रहने वाला है, बट यहाँ भाग्य से फिर आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भाग्य आपको हो सकता है उतना ज़्यादा साथ ना दे। निश्चित तौर पे ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो आपको आपकी खुद के लिए खोज के लिए माहिर बनाता है। आपको स्वयं को जानने में मदद मिलती है, खुद की फीलिंग्स और आपके कौन-कौन से ऐसे कार्य रहे हैं जहाँ पर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, तो गलतियों को सुधारने के लिए भी ऐसा कंजंक्शन आपको फ़ेवर कर सकता है। बट ये आधुनिक संसार के हिसाब से, जैसे भौतिक सुख साधनों के हिसाब से उतना अच्छा कंजंक्शन नहीं। तो इस कंजंक्शन की वजह से मेजरली मैरिड लाइफ़ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खर्चे और इनकम का इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है।
तो इस हिसाब से ये कंजक्शन में आपको देखना होगा। बट यहाँ पे अब आपको विचार करना होगा इनमें से तीनों में से किसी की भी यदि आपको महादशा हो, तो महादशा पर विचार करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है।